पड़ी है। बढ़ते झाग को देखते हुए लोगों में अब छठ पूजा को लेकर चिंता हो रही है। यमुना में अमोनिया और फॉस्फेट का स्तर बहुत ज्यादा है, जो लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे सांस लेने में तकलीफ और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सरकार का कहना है कि वो नदी की सफाई के लिए कदम उठा रहे हैं। उधर यमुना की हालत को देखकर आम लोगों में काफी गुस्सा है। देखिए हमारे संवाददाता आदित्य कुमार की रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ अभी गीता कॉलोनी के यमुना घाट के पास में, और यमुना घाट की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ग्रेव यार्ड बना हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा कब्रिस्तान टाइप का बना हुआ है, शमशान घाट बना हुआ है। और इंडिया न्यूज़ आपको पहली बार दिखा रहा है कि इस तरीके की तस्वीर जो है यमुना के नदी के किनारे में है। मैं आपको गिनती करके दिखाता हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शमशान घाट बना हुआ है। अब ये देखिए, ये आपको जो ऊंचाई टीला सा दिख रहा है, ये टीला दिख रहा है। आप और आगे आएंगे, जैसे ये टीला दिख रहा है, ये टीला आपको जो दिख रहा हो ये आपको मिट्टी का ढेर लग रहा होगा, लेकिन मिट्टी का ढेर ये नहीं है। पहले मैं आपको गिनती गिना के दिखा देता हूँ। एक आपने वो देखा, एक ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये देखिए 11, ये देखिए कपड़े देख रहे हैं, ये बच्चों के कपड़े हैं, छोटे बच्चों के कपड़े हैं। ये देखिए छोटे बच्चों के कपड़े हैं, ये छोटे बच्चों के कपड़े, ये सब जो है आप कैमरामैन अंकुश सब दिखाएंगे। ये जो बच्चों के कपड़े हैं छोटे, ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं। मैं 11 गिनवा चुका हूँ, और इस तरीके के पूरे घाट पे अनगिनत हैं। जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, आप उधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, वहाँ भी अनगिनत है। अनगिनत ऐसे टीले आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये टीला जो है आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये कंकाल है, किसी जानवर का कंकाल है या किसी चीज़ का कंकाल है, लेकिन कंकाल है। यानी कि यहाँ पर डेड बॉडी दफनाए जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कंकाल दिखाई दे रहा है आपको, ये टीले दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये देखेंगे, ये कंकाल है, हड्डी है ये। अब ये नहीं पता चल रहा है किस चीज़ की हड्डी है ये, लेकिन हड्डी है ये। इंडिया न्यूज़ आपको पहली बार दिखा रहा है कि किस तरीके की स्थिति है। ये आपने पहली बार तस्वीर देखी होगी जब इस तरीके की स्थिति है यमुना नदी पे। यमुना नदी पे हर बार बात होती है गंदगी को लेके, जो आपको गंदगी दिखाई दे रही है, ये देख रही है। लेकिन पहली बार इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि किस तरीके के टीले बनाए गए हैं, किस तरह के डेड बॉडीज जो हैं वो दफनाए गए हैं। और भी आपको मैं दिखाता हूँ, अनगिनत डेड बॉडीज जो है यहाँ पे गाड़े गए हैं, और ये सब के सब पर्यावरण को नुकसान करा रहे हैं, यमुना नदी को ख़राब कर रही है। देखिए, ये एक आपको दिखाई देगा, ये भी पूजा कर रहे हैं, ये भी है। ये पूरी जो यमुना घाट का जो दायरा है, ये पूरा डेड बॉडी से भरा हुआ है। अब ये नहीं पता ये जानवर की डेड बॉडीज हैं या बच्चों, क्योंकि बच्चों के कपड़े जिस तरीके से थे, इससे साफ है कि बच्चों की डेड बॉडी दफनाए गए। स्थानीय लोग हैं हमारे साथ। ये क्या है, ये पूरा डेड बॉडी है? छोटे बच्चे को दबाया जाता है, जबकि सरकार ने पहले बोर्ड भी लगाया था। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, सरकार कितनी निकम्मी है कि जब हम पूजा कराते थे तो साफ़ सफाई रखते थे हम, चूँकि हम ध्यान रखते थे, और हर साल कम से कम यमुना साफ तो हो जाती थी। आलम ये है, कोई देखने वाला नहीं है। ये सिर्फ सरकार जो है कागजों में चलती है और दुनिया को दिखाने। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जब शीला दीक्षित जी ने स्टार्ट तो शीला दीक्षित जी ने किया था। हम लोग पहले खुद ही घाट बनवाते थे। जब शीला दीक्षित जी सत्ता में आए, उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को फंडिंग शुरू किया सरकार के माध्यम से। उन्होंने घाट पे लाइट, टेंट, जो भी थी व्यवस्था करती थी। और शीला दीक्षित की, मैं तो कहता हूँ, ऐसी महिला दिल्ली को मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कभी भी घाटों पर अपने होर्डिंग से नहीं लगाए, उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया। उन्होंने प्रचार किया सिर्फ माताओं बहनों का, कि जो छठ पूजा करा रही थी, और सभी टीवी चैनल वगैरह जो भी आते थे वो दिखाते। सरकार ने कभी अपना श्रेय लेने की कोशिश। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेड बॉडीज और ये जो लगाए गए हैं, क्या पहले रहते थे ऐसे या अभी आपको? बिल्कुल नहीं, ऐसा था कि हम लोग जब कराते थे हम खुद ध्यान रखते थे। ये घाट सरकार ने फंडिंग किया जब अरविंदर सिंह लवली जी राजस्व मंत्री थे, उस वक्त की बात है। और डॉक्टर साहब यहाँ के विधायक हैं, डॉक्टर साहब यहाँ विधायक थे, और बराबर में अरविंदर सिंह लवली जो मिनिस्टर थे, शीला दीक्षित के लड़के संदीप दीक्षित जी, और यहाँ तक कि जो आतिशी हैं, आतिशी भी हमारे घाट पे आई हुई हैं। और इस घाट पे सरकारी गेट लगा हुआ, खड़ंजे थे, सब कुछ खत्म कर दिया गया। वीआईपी है ये। अच्छा, ये डेड बॉडीज जो हैं ये किसके हैं, आपको क्या लगता है? बच्चे, छोटे बच्चे के, हमें मालूम, मैं लोकल हूँ, छोटे बच्चों को दबाया जाता है, जबकि गैर कानूनी है। और आवाज़ उठाओ तो सरकार जो है उल्टा खिलाफ, हमारे खिलाफ हो जाती है कि आप सच क्यों बोलते हो। तो आप ही के अगल बगल के लोग ही तो दफना रहे होंगे, कहीं बाहर से तो आ नहीं रहे होंगे लोग। देखिए, लोगों की, अब लोगों को रोक तो ऐसे नहीं सकते, एजेंसियां किस लिए है? हम तो रोक सकते नहीं, हमें अधिकार थोड़ी मिला हुआ है। अधिकार तो एजेंसियों को है। हम समझा सकते हैं लोगों को, लेकिन रोकने का अधिकार दिल्ली पुलिस है,
जो हमारी एजेंसियां हैं, SDM वगैरह हैं, उनका काम कहाँ तक है ये, क्योंकि एरिया जो है लगभग बहुत लंबा है। मैं विजय हमारे अंकुश सब दिखाएंगे आपको। चारों तरफ देखिए बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा इलाका है जो ये घाट है। और देखेंगे कि ये जहाँ मैं गिनते गिनते थक गया, मतलब 20 के बाद 20 तक तो कम से कम मैंने देखे हैं। तो और आपको कहाँ कहाँ लगता है? मुझे थोड़ा सा आगे मैं चलूँगा आपके साथ में, और मुझे दिखाइए कि कहाँ कहाँ है। आप पीछे की तरफ आ जाइए, हमारे पीछे आपको पीछे से फॉलो करेंगे। आप इनके पीछे हो जाइए ना, एक ताकि वो टकराए ना, ठीक है। और दिखाइए कि और कहाँ कहाँ है। मैं आपको दर्शकों को दिखाता हूँ, ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, भयावह तस्वीर है। यमुना नदी के किनारे की स्थिति है। देखेंगे जहाँ आपको टीले दिखाई देंगे वो सब जो है डेड बॉडीज है। इधर इधर चलते, उधर तो हमने देख लिया। इधर ये देखिए, ये जो चादर है ये किसी डेड बॉडी को लेकर के ही है। ये सारा मेडिकल वेस्ट, ये भी डेड बॉडी ही है। ये डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी है। मतलब पैर रखने की जगह नहीं है और हर जगह आपको डेड बॉडी दिखाई दे रहा होगा। ये डेड बॉडी है, ये भी डेड बॉडी है। अच्छा, ये अंदाजा कैसे लगा पा रहे हैं कि आप डेड बॉडी? ये दर्शक जानेंगे क्योंकि हमें मालूम है कैसे, ये क्योंकि कपड़ा रखा है। कपड़ा रखा हुआ है, इसमें बच्चा करा हुआ है। ये तो इसी घाट पे रहते हैं। हम बच्चा गड़ा हुआ है, बच्चा करा हुआ है। ये तो बहुत पुराना लड़का है, ये तो यहीं रहता है, घाटों पे रहता है। तो हर दिन लोग आते हैं यहाँ पे गाड़ने का? हर दिन हाँ 5-10 आ जाते हैं। अच्छा, जानवर भी लेके आ जाते हैं। आप थोड़ा पीछे आइए क्योंकि वो मौत हुई है, किसी की मौत की रिस्पेक्ट करनी जहाँ चाहिए। पर पैर दोगे वहीं पे है। अच्छा, ऐसी स्थिति ये है। लड़का घाट पे ही रहता जहाँ है। पे पैर दोगे वहीं पे है। तो आप देख रहे हैं ये कि कितनी भयावह स्थिति है कि हर एक कदम पे आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पैर आप रखेंगे वहीं डेड बॉडी आपको मिलेगी। और ये देखिए पूरा वो उधर तो और ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा, आप अंकुश भाई आप थोड़ा सा आप आगे जाते जी, देखेंगे कितनी, क्योंकि दर्शक इस बात को जाने, शासन इस बात को देखे। ये देखिए ये टीला जो बना हुआ है, ये कितनी मौत हुई है और सब जो है ये सब वही है। ये देखिए ये जो है ये इधर इधर दिखाएंगे अंकुश भाई, वो देखिए वो ताज़ा, यानी कुछ दिन पहले की मौत हुई है ना। ये देखिए ये जो है डेड बॉडीज हैं। ये डेड बॉडीज पूरे यमुना किनारे जो है दफनाए गए हैं। और यमुना साफ़ करने की बात कही जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था जो है ये देखे और समझे कि ये जो शमशान घाट बना हुआ है, बच्चे दफनाए जा रहे हैं, जानवर दफनाए जा रहे हैं, कैसी स्थिति हुई यमुना की और यहाँ के रहने वाले लोगों की शारीरिक जो स्थिति है, जो बीमारी उनके अंदर आ रही होगी वो किस तरीके से होगी। हमारा काम था आपको दिखाना, हम अवेयर करना, दर्शक इस चीज़ को देखे और जाने। वो देखिए वो जैसे कुछ कोई नया है डेड बॉडी है कोई उधर, वो देखें। तो ये है यमुना की स्थिति और हम आपको दिखाते रहेंगे स्थिति यमुना की, हालात जो है वो हम आपको दिखाते रहेंगे, सच्चाई आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इंडिया न्यूज़ ने एक मुहिम छेड़ा है जिसके तहत हम आपको सारे यमुना के घाट आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे वादे किए गए साल दर साल कि यमुना की स्थिति ठीक की जाएगी, घाट ठीक किए जाएंगे। छठ का समय है, लाखों व्रती ऐसे हैं जो उत्तर बिहार के या पूर्वांचल के रहने वाले हैं, वो छठ करते हैं। छठ एक महापर्व माना जाता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्थिति कैसी है। मैं मौजूद हूँ अभी गीता कॉलोनी स्थित छठ घाट के पास में, यमुना घाट के पास में, और ये देखिए गंदगी का अंबार। आपने तस्वीरें देखी कालिंदी कुंज की जो बहुत ही झाग के साथ था, आपने तस्वीरें बहुत सारी जगह को देखी होंगी, लेकिन ये स्थिति देखिए, ये यमुना घाट का है जहाँ पर छठ किया जाता था। आजकल ये पूरा जो है कूड़े से भरा हुआ है। और इधर देखेंगे ये पूरा ये नदी है, जो नदी बहती हुई आ रही है। और गंदगी देखिए, कुत्ते जो हैं अपना कुछ खाना ढूंढ रहे हैं, कुछ भी गंदगी इतनी ज़्यादा है। पानी भी आपको मैं नज़दीक से दिखाऊंगा कि किस तरीके से पानी की स्थिति है, पानी का रंग किस तरीके का। जो अविरल नदी थी यमुना, जो यमुनोत्री से निकलती है और संगम में जाके मिलती है, वो किस तरीके से स्थिति है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूजा की सामग्रियों से भरमार भरा हुआ ये पूरा का पूरा यमुना का घाट, जिसमें तमाम तरीके के कचरा भरा हुआ है। पानी का रंग आप देखिए, पानी का रंग कितना काला है। और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे उस सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो वो गैस है मीथेन का, क्योंकि कचरा फैला हुआ है, उसका जो प्रभाव है मेरे नाक पे अभी भी पड़ रहा है। ये देखिए आप दूर से आप एक बार देखेंगे, ये पूरा इधर ये सब पूरे यमुना घाट की स्थिति ऐसी है कि गंदगी का अंबार है। और हर साल वादे किए जाते हैं साफ़ करने के, लेकिन वादे ही रह जाते हैं, वो कभी पूरे ही नहीं हो पाते। ये लोग हैं यहाँ पे, इन सबसे बात करेंगे क्योंकि छठ यही करते हैं। हर साल यहाँ पे छठ करने के लिए आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और फिर जब जाते हैं तो उसके बाद से स्थिति जो है यही रह जाती है। इन सबसे बात करते हैं कि इस बार की स्थिति जो है वो किस तरीके से है, क्योंकि हर साल ये आते हैं, किस तरीके की स्थिति रहती है। पहले आपसे जानिए, क्या नाम है आपका? राधा। तो राधा जी, हर साल आप छठ यहाँ करती हैं? हर साल छठ करते थे, यही 4-5 साल से छठ पूजा करने नहीं देते हैं। क्यों नहीं करने दे रहे हैं?
कहते हैं कि इसमें गंद फैल जाएगा। केजरीवाल कहते हैं गंद फैल जाएगा, गंद का सफाई कौन करेगा। और अभी मतलब अभी नहीं देता है छठ पूजा करने के लिए, तो कहते हैं गंद फैल जाएगा। अब बगैर पूजा करने देखो कितना गंद फैला हुआ है, ये नहीं दिखाई देता है किसी को। क्या पता उसमें बच्चा है, सियान है, कुत्ता है, बिल्ली है। हर एक दिन देखो एक बित्ता जगह नहीं छुटा हुआ है पूरे जमुना पे। ये जो टीला नुमा जो चीज है, ये किसी डेड बॉडी है? सारे में डेड बॉडी है। कुछ जानवर के मतलब 3% है आदमी के और 1% है जो जानवर है। ये आपने बड़ी बात बताई। ये दर्शक जानेंगे कि जिस तरीके से कोरोना के समय में ऐसा हुआ था कि गंगा घाट पे डेड बॉडी, कोरोना सिर्फ बहाना बनाया था कि हाँ कोरोना है, एक दूसरे को चिपक ये जो करके ये वहाँ देखिए, ये छठ जो है, पूजा नहीं देंगे करने के लिए, वो तो सिर्फ बहाना बनाया था। अच्छा, जब आप छठ से यहाँ करते थे पहले, तो पानी उस वक्त भी ऐसा ही था? पानी उस वक्त गंदा रहता था, लेकिन हम लोग ने पहले तो ये लोग सरकार तरफ से साफ सफाई हो जाता था, और फिर हमारे बच्चे लोग सब जितना हो सकता था अपना घाट उठ बनाता था और पूजा करता था। लेकिन सफाई ज़्यादा करके सरकारी आदमी आता था, पूरे जंगल काटना, टेंट लगाना, पानी की व्यवस्था, कपड़े बदलने की व्यवस्था, हर कुछ की व्यवस्था बनाया जाता था। अब नहीं हो रहा, मना कर दिया। अब बिल्कुल गेट के अंदर ही नहीं देता है जमुना पे घुसने के लिए। फिर भी गंदगी है। और फिर भी देखो उससे चौगुना गंदगी है। अच्छा, आप बताइए, आप कितने साल से यहाँ छठ कर रही हैं? जी, मेरा नाम मीना है, गीता कॉलोनी से बोल रहे हैं। मैं जमुना किनार से। आप कितने साल से छठ कर रही हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ सो करीब हम सबको बचपन यहीं बीता, और मेरे बच्चे को भी बचपन यहीं बीता। हम सब इतने जब से मेरे सबको होश आए तब से हम सब लोग कर रहे हैं यहाँ पर छठ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप पानी में आप खड़े होते थे तो कोई दिक्कत होती थी शरीर में, जैसे इचिंग करना या कुछ ऐसा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थे सर, बहुत अच्छे थे, बहुत। अभी जो है जब से ये लॉकडाउन कोरोना जब हुआ था, उसके बाद केजरीवाल आई मोदी दोनों कह रहा, बीजेपी और केजरीवाल दोनों में टक्कर एक बार चला। वो कह रहा नहीं गाजीपुर वाला वो हटाओ कूड़ेदान, तो हम जमुना के साफ करवाएंगे। केजरीवाल बोला, केजरीवाल वो कह रहा, कभी कह रहा एमसीडी वाला नहीं कर रहा, कभी एमसीडी वाला प्रत्यारोप लगा रहे एक दूसरे पे आरोप। दोनों इसमें बहाना मार को यही होता है। साफ नहीं हो रहा है गंगा, यमुना साफ नहीं हो अगले बार केजरीवाल सही नहीं किए थे। हम लोग जब एक्शन लिए थे तो केजरीवाल जो जितने उसका वर्कर है सब वो सब सही नहीं करवाए। पुरुषों से बात करना जरूरी है, क्योंकि पुरुष भी बहुत बढ़ चढ़ करके घाट निर्माण में जो हैं वो लेते हैं। आप बताइए कि जब आप लोग आदेश लेने जाते हैं या अभी जिस तरीके से यमुना की स्थिति है, तो क्या घर में कोई बीमारी होती है? जैसे क्योंकि गंदा पानी है तो कोई इचिंग की समस्या, कोई बीमारी ऐसी जो शरीर में इन्फेक्शन होता हो, ऐसा कुछ होता है? पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसे यमुना कह देना गलत होगा। मैं तो मानता हूँ ये गंदा नाला है। सरकार को सबसे पहले पूर्वांचल के लोगों पे आरोप लगाने से बेहतर ये होता, मैं दोनों ही सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप वजीराबाद से, सभी को पता होगा कि वजीराबाद में एक ही नाला आ रहा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने फिजिकल सर्वे किया है, जो शास्त्री पार्क वहाँ से भी एक गंदा नाला है जो डायरेक्ट यमुना में गिरता है। वजीराबाद में पानी तो रोक दिया जाता है पानी पीने के लिए, ये इसमें 70% कम से कम 70% नाले का पानी है, और उसमें पूर्वांचल वालों पे आरोप लगाया जाता है कि पूजा करने से गंदगी। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? पूर्वांचल के लोग आप क्या चाहते हैं? सड़कों पे पूरे दिल्ली में उतर जाएं? आपको ये समझना चाहिए कि जो जहाँ भी पूजा होता है, अब पूजा करने वाले जितने भी व्रतधारी होते हैं सबसे पहले साफ़ सफाई की जाती है। तो आप सरकार ने ये कहा है कि मूर्ति विसर्जन, गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, काली विसर्जन उनसे जोड़ा गया, जो कि गलत है। विसर्जन में तो आप सामग्री डालने जाते हैं, और पूजा का मतलब होता है कि जो गंदगी हो उसे साफ किया जाता है। और पूर्वांचल के लोग शुरू से ही, अब तो सरकार ने या मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उससे पहले पूर्वांचल के लोग, हम छोटे थे, हमारी माताएं करती थी छठ पूजा, उस वक्त से हम लोग अपने गाँव में जाते थे, कुदाल लेके जाते थे, घाट की साफ सफाई करते थे, कचरा होता था उसे बाहर निकालते थे, वही हमारी संस्कृति रही है। और ये कह देना कि ये पूर्वांचल वालों को, मैं तो कहता हूँ ये सर्वांचल का व्रत है, और पूरे दुनिया में 48 घंटे व्रत कर करके महिलाएं आप निर्जला रह के पूजा करने आती हैं। हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप समय रहते समझ जाइए। हमने कई बार प्रोटेस्ट किए, सरकार ने नहीं माना। हाँ, ये ज़रूर किया था कोविड के बाद कि हमें परमानेंट घाट तो नहीं, वैसे छोटा सा घाट पार्क में बनवा के दिया था, वो भी 2 साल से नहीं हो पा रहा है।
आपसे जानेंगे, एक बात बताइए कि कितने लोग हैं जो, क्योंकि पूरा जो गीता कॉलोनी का इलाका है ये पूरा पूर्वांचल लोगों से भरा हुआ है, तो कितने लोग हैं जो इस छठ पे घाट करते हैं? संख्या क्या होगी आप लोगों की? हमारे जो गीता कॉलोनी शमशान घाट का जो घाट है जमुना किनारे, इसमें कम से कम 70 से 80 हज़ार आदमी कम से कम पूजा करते हैं, छठ पूजा यहाँ पे। और सभी लोगों को तकलीफ यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे उनको छठ पूजा नहीं करना दिया जा रहा है। उसके अलावा आप देखें, पहले हम लोग सफाई करते थे, गंदगी बिल्कुल नहीं हुआ करता था, क्यों छठ पूजा में सिर्फ दूध चढ़ाते हैं जमुना जी में और पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, और कोई गंदगी नहीं होती है। और आज आप देख लो, पूरा कैमरा फैला कर दिखा दो पूरा सब में मीडिया, कि आप कितनी गंदगी फैली हुई है, कितने बच्चे दबा रखे हैं, कितने कुत्ते दबा रखे हैं, पूरा गंद बचा के छोड़ रखा है। सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही चीज़ पे। अब जो है आप लोग छठ कहाँ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति यहाँ कहाँ करेंगे आप लोग, प्लान क्या है? हम लोग को यही सबसे बड़ी समस्या हो रही है, जो कि ये आज से समझ लीजिए कि कोविड से पहले तक हम लोग को जो है सरकार सारी सुविधा दे रही थी। इसी घाट पे जो है लाखों की संख्या में हम लोग सारे श्रद्धालु आते थे, करते थे, सारी व्यवस्था होती थी। लेकिन कोविड के बाद से मना कर दिया गया, इस घाट पे कुछ नहीं अलाउ कर रहे हैं। जबकि हम लोग कई बार जो है धरना दिए भी, प्रदर्शन किए, जो कि हमें ये आज्ञा मिले कि हम इस पे जो है फिर से अपना जो है छठ पूजा कर सकें। लेकिन गंदगी को लेकर के कहा जाता है गंदगी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ नहीं, गंदगी तो खैर ये जो अभी है, छठ में तो हमारी गंदगी होती ही नहीं है। छठ में हम लोग का तो है जो है यहाँ से लेके जितने पैदल चलने का रास्ता है, सारे रास्ता को हम लोग साफ सफाई करते हैं और कहीं एक भी गंदगी नहीं दिखता है। लेकिन आज जो है घाट की गंदगी का स्थिति देखिए जो क्या हालत हुई पड़ी है। मतलब सब जगह जो है डेड बॉडी से लेकर के या जानवर से लेकर हर चीज़ जो है यहाँ पे दिख रहा है, जो क्या मतलब गाड़ा गया है और गंद फैला हुआ है। तो जब इतने सालों से, हमारा 25 सालों से हम लोग पर्सनल जब से हम आए हुए हैं, देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं था, तो आज ये 3 साल 4 साल से हम लोग को क्यों रोका जा रहा है इस घाट पे छठ प्रोग्राम करने से? सरकार से रोका जा रहा है। आपसे बात करेंगे, आप भी छठ करती हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मीना देवी। तो मीना देवी, मेरी माँ का भी नाम मीना है। और छठ आप हर साल यहाँ करती हैं, तो कब से आपने देखा है यहाँ पे इस तरह गंदगी का अंबार? जब से लॉकडाउन हुआ ना, छठ पूजा मना कर दिया, उस दिन से इतना गंदगी है, सब गंदगी इतना डाल गया है लॉकडाउन से। आज छठ पूजा नहीं होने देता है। हम लोग के तो घर के पबनी नहीं है, यहाँ के जो जल के पबनी है, जमुना जी के पबनी है, तो ये करने नहीं देता। गंदगी को लेके क्या कहेंगे, इतनी गंदगी है? गंदगी है तो गंदगी सफाई करेगा। छठ पूजा होते था तो सफाई होते था, जिस दिन से मना कर दिया उस दिन से नहीं हो रहा सफाई। ऐसे गंदगी है, बॉडी उडी गाड़ा रहता है। सब तो फूल का ही सामान है जो देखिए पूजा बॉडी गाड़ता है, जानवर गाड़ता है, और गंदगी इतना डालता है। आज छठ पूजा होता था तो कोई गंदगी नहीं था। छठ में आप लोग साफ कर देते थे। हाँ, आपसे जानेंगे, छठ में आप लोग अभी, क्योंकि गंदगी का हमेशा जो है अंबार, आपने कालिंदी कुंज का झाग देखा होगा, यहाँ पे क्या स्थिति रहती है? यहाँ पे झाग तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किस तरह बदबू तो है, बदबू अभी मैं आ रही है, तो और किस तरह गंदगी यहाँ पे आपको दिखाई देती है? सर देखिए, जो सरकार है, इन्होंने तो आस्था का जो महापर्व है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा पर्व है, उसको यहाँ पे मजाक का एक मुद्दा बना दिया गया है सरकार द्वारा। आप ये देखिए कि बिहार के, पूर्वांचल के जितने भी श्रद्धालु हैं, वो यमुना घाट पे सदैव, आज से नहीं, कांग्रेस की सरकार थी आम आदमी पार्टी से पहले, उस टाइम से आते रहे हैं घाट पे, सब पूजा करते रहे हैं। ये आस्था का महापर्व है, ये नदी से जुड़ा हुआ पर्व है। लेकिन आप कहते हैं कि अब छोटे गड्ढे में, पार्कों तक ये पर्व को मजाक बना के रख दिया है सरकार ने। यहाँ इतना फंडिंग होती है सर, इतनी फंडिंग होती है कि यमुना की सफाई होगी, कचरा साफ होगा, इतना सब कुछ होगा, लेकिन आप देखिए सरकार की ये जो निकम्मापन है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इनका एकदम गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो बिल्कुल। दावे किए जा रहे, प्रशासन कह रही कि 1000 हम घाट बनवाएंगे। सर आप 1000 घाट देखो, पूर्वांचल की जो ये आवाज़ है वो 1000 घाट नहीं मांगती है। ना तो सरकार के हम गुलाम हैं कि हमें 1000 घाट चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आप यमुना का घाट खोलिए, आप यमुना का साफ करवाइए, जो आपका काम है, जिसलिए आपको सत्ता में बिठाया गया है, आप वो अपना काम करवाइए। बाकी चीज़ हम खुद कर लेंगे। अगर आप नहीं सफाई भी नहीं करवा सकते तो पूर्वांचल के आदमी पे इतना श्रमिक बल है कि वो खुद साफ कर देगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें छूट दीजिए, सरकार को हमारे साथ लगाना चाहिए, जो प्रशासन है, हम लोग खुद साफ करेंगे, हम अपना घाट बनाएंगे, वॉलेंटियर करेंगे। जी सर। तो ये आप सुन रहे हैं, ये आम जो लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो छठ महापर्व मनाते हैं, और बहुत ही प्राचीन रामायण और महाभारत के समय में जो है छठ बनाया जाता था। भगवान सीता ने, माँ सीता ने छठ का व्रत रखा था। और ये पूरा इलाका आप देखेंगे किस तरीके से गंदगी से भरा हुआ है। लेकिन छठ के पहले से चर्चा होती है किसी तरीके से साफ़ करने की, पूरे साल चर्चा होती है, कस्मे वादे खाए जाते हैं। जिस तरीके से जब भी चुनाव आते हैं तो कई जो नियम हैं वो लगाए जाते हैं, कई वादे किए जाते हैं, लेकिन
सब के सब ऐसे ही साल दर साल स्थिति वैसी की वैसी रहती है। यमुना साफ़ नहीं होती है। आप देखेंगे चारों तरफ सब गंदगी का ही अंबार भरा हुआ है, लेकिन वादे तो हुए लेकिन साफ़ सफाई नहीं किए गए। स्थिति ये है कि लोग सड़कों पे उतरने को रेडी हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर यमुना साफ़ नहीं हुई तो हम प्रदर्शन करेंगे और यमुना के लिए हम आगे आएंगे। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और इंडिया न्यूज़ यमुना से जुड़ा हर सच आपको दिखा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से यमुना में गंदगी मिलती है। हमारे संवाददाता आदित्य कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज़ ने मुहिम छेड़ा है यमुना को साफ करवाने का। सबसे पहले हमने दिखाया कि किस तरीके से यमुना गंदा किया जा रहा है, यमुना फेन जो है भरा हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है। हमने वो भी दिखाया कि कहां से यमुना में गंदगी आती है। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपकी आंखें खोल के रख देगा, आपको बताएगा कि आखिर यमुना गंदी कैसे हो रही है। मैं मौजूद हूँ अभी नीलोठी गाँव में, और नीलोठी गाँव में STP है। STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कुल दिल्ली में 37 STP हैं, जिसमें से एक ये नीलोठी स्थित STP प्लांट है। यानी कि यहाँ पर जितने भी हाउस होल्ड्स हैं घर के दिल्ली के 40 उसमें से पूरे यहाँ पर आते हैं और यहाँ से पानी को ट्रीट किया जाता है ताकि वो नाले में जा सके और नाले से वो यमुना नदी में जा सके। यानी जो भी गंदा पानी है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है या जो भी केमिकल्स हैं, सबको अलग करना ताकि पानी टॉक्सिक ना रहे। अब ये देखेंगे कि यहाँ से STP से प्लांट से पानी ट्रीटमेंट के बाद में यहाँ आता है। ये नियम के अनुसार क्या है, वो नियम ये है कि यहाँ जब पानी आता है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पानी में किसी तरीके की ब्लैकनेस नहीं होनी चाहिए, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके सामने में सच्चाई है कि देखिए किस तरीके से पानी जो है गंदा है और डार्क एकदम से आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ये पानी खराब हो चुका है। और ये पानी जा करके जो दिल्ली के अन्य नाले हैं, नजफगढ़ नाला है सबसे बड़ा नाला, वहाँ जाके मिलता है और वो फिर वो पानी जाकर यमुना में मिलता है, जिसका असर सफ़ेद झाग के रूप में आपको कालिंदी कुंज के घाट पे दिखता होगा। जो सफ़ेद झाग आपको यहाँ भी उठता दिखाई दे रहा है वो आपको वही है जो वहाँ पे जाके मिलता है, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते कई किलोमीटर का दायरा सफ़र करता जो तय करता है। उसके बाद कई ऐसे घर हैं जहाँ से वो और भी सामान इकट्ठा करता, कचरा इकट्ठा होता चला जाता है, उसका असर ये दिखाई देता है। हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स मिलकर के साथ में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये आपके और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? अतुल। तो अतुल, नियम क्या है STP का और कितने सालों से आप लोग यमुना के लिए काम कर रहे हैं? हम लोग लगभग 4-5 सालों से यमुना के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल हमारे देश में STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया गया था ताकि वो हमारे जो सीवेज हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें और नदियों को बचाया जाए, ताकि नाले जो हैं, जो सीवेज है वो नदियों में ना मिलें और नदियाँ हमारी सुरक्षित रहें। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है ये प्रॉपर वर्क करें ईमानदारी से और इनको ट्रीट करने के बाद ये पानी को अगर डाला जाए नदियों में। लेकिन आज जिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाया गया था STPs को नदियों को बचाने के लिए, आज लगता है वही STPs जो हैं नदियों को मारने का काम कर रही हैं। आप देख पाएंगे कितना ज़्यादा बदबूदार, झागदार, पोल्यूटेड वाटर है ये। और आप सोचिए अगर ऐसा पानी यमुना नदी में जाएगा, आउटलेट्स आप देख पा रहे होंगे, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यमुना नदी बेहतर रहेगी। फिलहाल हम नीलोठी में है। ये 40 MGD का STP है। ये सुभाष इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड यहाँ के ऑपरेटर हैं। और मैं यहाँ का पानी आपको एक बार दिखाता हूँ ग्लास में कि ये पानी कितना पोल्यूटेड। ये देखिए गिलास हम घर से लेके आए थे ताकि आपको सच्चाई दिखाई जा सके। ये ट्रांसपेरेंट गिलास है जो पानी ट्रीटमेंट करने के बाद इसे हम रख के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके। देखिए ये अभी अतुल जो है आपको पानी निकालेंगे और वो पानी हम आपको इसमें रख के दिखाएंगे गिलास में कि किस तरीके से पानी गंदा है और कितना ख़राब है। ये हमने निकाला और ये हमने इसमें रखा। ये देखिए, आप देखते रहिए पानी कितना काला है। ये देखिए बदबूदार पानी है ये। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे नाक में इसकी जो बदबू है वो बहुत ही असर कर रहा है। और यहाँ मैं खड़ा हूँ तो ये मीथेन गैस और जो अन्य गैस है वो मुझे परेशान कर रहा है। हमारे जो साथ में लोग खड़े हैं सब उस सुगंध को, महक को महसूस कर पा रहे होंगे। ये देखिए नियम के अनुसार ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे पूरा काला पानी है। ये पूरा का पूरा काला पानी है, कितना गंदा है। आप नज़दीक से देखेंगे इसमें दुनिया भर के केमिकल्स आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। वाइट झाग जो दिखाई दे रहा है वो यही झाग है जो आपको कालिंदी कुंज में जाके मिलता है। अच्छा ये बताइए कि इस पानी को लेकर क्या रूल है, क्या इनका क्या रिपोर्ट कहती है? देखिए जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसका अगर डेटा देखें, जो इस STP का है, जो कि नीलोठी की STP है 40 MGD की, इनका जो डेटा 40 MGD मतलब कि 40 मिलियन गैलन। 40 मिलियन गैलन पर लीटर। हाँ, और अगर हम देखें इसका जो अभी डेटा आया है ये बताते हैं कि इनके पानी में जो गाइडलाइंस है कि 10 mg पर लीटर BOD होना चाहिए।
बीओडी मतलब बायोलॉजिकल डिमांड, हाँ। लेकिन इसमें फिलहाल जो बीओडी है वो 20 mg पर लीटर है, यानी 10 इनका खुद का है गाइडलाइन, लेकिन ये खुद उसका डबल रिलीज कर रहे हैं। अगर बात करें फास्फेट, जो कि आप देखते हैं यमुना पे झाग ज़्यादा बना रहता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है डिजॉल्व फास्फेट। तो इनके हिसाब से जो भी जितनी भी एसटीपीज हैं दिल्ली में, उनके हिसाब से 2 mg पर लीटर जो है पानी में फास्फेट होना चाहिए। और अगर 2 mg पर लीटर फास्फेट है किसी भी पानी में तो झाग बनना असंभव है, बिल्कुल बन ही नहीं सकता। और रिपोर्ट कहता है ये। अच्छा, हमारे पास में आंकड़े हैं, हमारे विजय अवधेश आपको दिखाएंगे। ये आंकड़े हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़े इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए हैं। अब आंकड़े दिखा दीजिए एक बार, देखेंगे कि आंकड़े किस तरीके से। अवधेश भाई आपका थोड़ा सा आगे करके अब मोबाइल घुमाइए उधर की तरफ, वहीं रखिए। आप देखिए ये आंकड़े हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन है, तब हम बात कर रहे हैं। हाँ, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक